नमस्कार। वैसे आप सभी को पता होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए हैं। जो भाजपा ने 48 सीट जीतकर अपनी जीत हासिल की है और आम आदमी पार्टी ने 22 सीट जीती है। दिल्ली चुनाव अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की हार मानी है। बीजेपी को लेकर क्या बोले, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बम्बाट और मैं हूं सुनील। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, जनता का फैसला शर्माते पर हम पूरी विनम्रता से अपनी हार स्वीकार करते हैं। मैं बीजेपी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें चुना है वो उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। केजरीवाल ने आगे कहा, जनता हमें 10 सालों का जो मौका दिया है, हमने काफी काम करने की कोशिश की है। शिक्षा, व्यवसाय, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर करने की कोशिश की है। हम आगे भी जनता के लिए काम करते रहेंगे और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा, आप लोगों ने तमाम तकलीफें झेलते हुए बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा, आपने बहुमत मेहनत की। अब तक रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत आंकड़ा पार कर लिया है और 48 सीटें पर आगे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटें पर ही आगे चल रही है। आपके कई बड़े नेता या पीछे चल रहे हैं, वो चुनाव हार चुके हैं। खुद अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा से लगभग 4000 वोट पीछे चल रहे हैं। जंगपुरा सीट से आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया और पटपड़गंज सीट से आप उम्मीदवार अवध ओझा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। जंगपुरा में भारतीय जनता पार्टी के तरविंदर सिंह महावा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 675 वोटों से हरा दिया गया है। अवध ओझा ने कहा, जनता ने सम्मान दिया और दूसरे स्थान पर हूं। पहली बार राजनीतिक पारी शुरू की है और इसमें उपलब्धि से खुश हूं। वहीं सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट से बीजेपी को शिखा राय ने 3188 वोटों से हार गए हैं। लक्ष्मी नगर से भारतीय जनता पार्टी के अभय वर्मा ने आम आदमी पार्टी 11542 वोट से हरा दिया गया। वहीं तिलोकपुरी सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अंजना पारसा पीछे चल रही है। कोंडली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका गौतम को 6293 वोट से हरा दिया गया। हालांकि कालका जीत सीट आम आदमी पार्टी के नेता जो मौजूदा मुख्यमंत्री अतिशी भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिछुड़ी ने 3521 वोट से आगे चल रहा है। यहां अलका लांबा कांग्रेस के उम्मीदवार है। चुनाव प्रचार के दौरान अतिशी और रमेश बिछुड़ी के बीच तीखी बयानबाजी देखी गई थी। बिछुड़ी ने अतिशी सरनेम संबंधी टिप्पणी की थी, जो बात आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी थी। वहीं कारावल नगर सीट के बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने आज आपके मनोज त्यागी को 23,355 वोटों से बड़े अंतर से हरा दिया गया है। अब तक हुई मतगणना के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 45.84% वोट और आम आदमी पार्टी को 43.70% वोट ही मिले हैं। कांग्रेस को 6.39% वोट मिले हैं। बीएसपी और आईएमएम जनता दल यूनाइटेड में कई 1% वोट तक नहीं पहुंचा। अन्य उम्मीदवारों को सिर्फ 0.74% वोट मिले हैं। ग्रेटर कैलाश सीट के बीजेपी उम्मीदवार शिखा राय जीत गई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार और दिल्ली सरकार के क्वाड्र मंत्री सौरभ भारद्वाज को 3188 वोटों से हरा दिया गया है। वर्जीपुर के सीट पे बीजेपी पूनम मिश्रा और आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता को 11,425 वोट से हरा दिया गया है। इस सीट पर कांग्रेस की रागिनी नायक तीसरे नंबर तक चल रही है। शालीमार बाग में बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हरा दिया गया है। वहीं नजफगढ़ के बीजेपी उम्मीदवार नीलम पहलवान ने आम आदमी पार्टी के तरुण कुमार को 29,009 वोट से हरा दिया गया है। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को आप विधानसभा चुनाव में उतरी और उसने अपने पहले ही चुनाव में 17 से 28 वोट जीती थी। वहीं बीजेपी ने 30 से अधिक सीटें जीती है। इसके बाद में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। 2015 और 2020 में विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी दम का बहुमत मिला था। वहीं 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीत दर्ज की गई है। दिल्ली की कमान अब तक 3 पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ में हो रही है। कांग्रेस 19 साल और भाजपा 5 साल सत्ता में रही। वहीं पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है। बीजेपी दिल्ली में 1993 से 1998 बीच सत्ता में रही। हालांकि उस दौरान 3 मुख्यमंत्री रहे।
धन्यवाद दोस्तों, ये थी इस वक्त की ताजा अपडेट जिसे मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ, एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रॉल करते रहिए द बम्बार्ड। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील। धन्यवाद।